श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 9 के 20वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। बहुदकं कुटिस्य त्यज्यत्वं कुटियेषु अनान्यं प्रज्ञावानं संघेषु गच्छेषु निर्बन्ध असंशयम्। तत्वदर्शी सद्गुरुदेव जी ने निर्बंध से कहा कि बहुदक नाम के सन्यासी उस कुटी का परित्याग कर देते हैं तथा अन्य संतों के कुटियों पर जाते हैं जो संतों में विवेकी संत जन हैं। उनके पास अपना काफिला बनाकर उनके यहाँ सत्य ज्ञान का मर्म जानते हुए सभी प्रकार की संशय से रहित हो जाते हैं। और 21वें श्लोक में श्री स्वामी गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। कुटियेषु च आश्रमेषु संतानां सहनं रहनं जातं कुटियस्य बंधनं त्यज्य निर्बन्ध तस्मनं भजं परम। परम विज्ञानी श्री सद्गुरुदेव जी ने निर्बंध से कहा कि यह सन्यासी जन दूसरे विशेष संतों के यहाँ जाकर कुटियों तथा आश्रमों में संतों का रहन सहन देखकर उनका अनुसरण करते हैं। अपनी कुटी का बंधन छोड़कर उस परमात्मा का भजन करते हैं। यही विवेकवान संत जन ही अपना कल्याण करते हैं और स्वयं में उस परमात्मा का अनुभव कर रमण करते रहते हैं। गुरुदेव भगवान ने 22वें श्लोक में क्या समझाया है। हंस बोधक देह मध्य श्वास रमत्यम नामनम सद्गुरस्य दीक्षेन वेदम हंसो सोहं सर्वदम। निर्बंध को यानी कि एक साधक को समझाते हुए श्री गुरु महाराज जी ने कहते हैं कि हंस बोधक सन्यासी जन सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण कर शरीर में नासिका से लेकर नाभि तक जो श्वास जाता है उसमें रमण करने वाला परमात्मा का जो नाम है वह श्वास के भीतर जाने पर जो शब्द का उच्चारण होता है उससे स्वतः सुनो उसमें क्या हो रहा है तथा जब नाभि से श्वास बाहर आता है तब नाभि का शब्द कौन सा होता है उस शब्द को श्वास के साथ बाहर निकालो। जब आता है तब उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार गुरुदेव भगवान ने निरंतर बोध को कराते हुए कहा। उसी में अपनी निष्ठा बनाकर उसको अपने ध्यान में रखते हैं। गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर उस परमात्मा के रमण करने वाले नाम को समझाया है और बताया है कि तुम ध्यान से सुनो कि तुम्हारे अंदर कौन सा प्रभु का नाम सुत है रम रहा है। नाद ब्रह्मं ज्योतिष पूर्ण भावेन विभात्यं सच्चिदानंदम अक्षरम पुरुष तस्य पारंगतम। 23वें श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान विचार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि इस ब्रह्म का अंदर तरह तरह का अनहद नाद सुनाई देने लगता है तथा उस ब्रह्म ज्योतिष का भी अनुभव करता हुआ उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप अक्षर का ध्यान कर उसमें निपुणता को प्राप्त होता है। यह अक्षर ही वह परमात्मा का नाम है जो इस शरीर में शिव रूप में विद्यमान है। शिव यानी शंकर भगवान नहीं, शंकर भगवान ही एक आसन में बैठकर किसी न किसी का ध्यान कर रहे हैं। उनसे भी बड़ा कोई है। आपने श्री हनुमान जी को भी सुना होगा, वो भी किसी न किसी का ध्यान कर रहे हैं।
उस परमात्मा का नाम स्वतः ही रम रहा है। ऐसे नाम को जानो जो भगवान भोलेनाथ और ऐसे ही कोई ना कोई भगवान विष्णु अपने आसन में बैठे हुए किसी न किसी का ध्यान कर रहे हैं, यानी कि उनसे भी बड़ा कोई है जो उनका ध्यान कर रही है। गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया है।